हो गया। चलो क्या लिखा है, किसी भिन्न का हर अंश के दुगुने से एक कम है, एक कम है यदि अंश एवं हर दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 12/7 हो जाता 17 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना हम लोग को, भिन्न ज्ञात करना। ध्यान से देखना आप लोगों को बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि ना, माना कि हो गया। अंश बराबर क्या लिख देंगे, अंश बराबर x और हर बराबर 2x - 1। 2x - 1 कहाँ से आया दुर्गेश, 2x - 1 कहाँ से आया? हाँ, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट लिखा है कि जो हर अंश के दुगुने से क्या है, एक कम है। तो हर बराबर क्या करेंगे, x में 2 से गुना करेंगे और 1 घटा देंगे तो 2x - 1। ठीक है। अब यहाँ पे भिन्न बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, भिन्न बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, अंश बटा हर होता है ना। तो अंश हमारा कितना हो गया x, हर कितना है 2x - 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिख देंगे इसलिए प्रश्न से हो गया। प्रश्न में हमारा क्या कर रहा है कि अंश और हर, यहाँ पे लिखा नहीं, यदि अंश एवं हर में कितना जोड़ा जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होता है, 12/17। तो यहाँ पे x + 6 बटा 2x - 1 + 6 बराबर 17, 12/17 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा x + 6 बट्टा कितना जाएगा, ये प्लस 6 में से 1 घटेगा तो 2x + 5 बराबर 12/17। अब बाई क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17x और प्लस 17 × 6 102 कितना आ जाएगा, 12 दूना 24x और प्लस 60 हो गया। अब क्या करेंगे, 4 को 4 में और 4 में तो 17x - 24x बराबर 60 - 102 हो गया। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -7 है बराबर -42। ये कट जाएगा ना, x बराबर क्या आ जाएगा 42/7, 7 × 6 42। x का मान 6 आ गया। अब इस मान को किस में भरेंगे, यहाँ पे भर देंगे ना, भरेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। अब समीकरण 1 लिख दें यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, x का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पे रखें, यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 × 6 - 1 होगा। तो 6/12 - 1 यानी 6/11। ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग समझ में आया दुर्गेश, कोई दिक्कत, समझ में आया, बन जाएगा लड्डू, सब किसी से बन जाएगा रंगदेव, किसी को दिक्कत नहीं ना है। चलिए उतारिए इसको, उतारिए जल्द से जल्द। तो दूसरा अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, 22 नंबर पर ना। 22 नंबर क्या कर रहा है, किसी परमेय संख्या का अंश, किसी परमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, हर से कितना कम है 3। यदि अंश को 3 गुना, कितना गुना 3 गुना कर दिया जाए और हर में 20 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या 1/8 हो जाती है। तो मूल परमेय संख्या ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पे मानेंगे सबसे पहले क्या, माना कि ना, माना कि क्या हो जाएगा, हर बराबर x मानेंगे ना, अंश बराबर क्या हो जाएगा, अंश बराबर x - 3। समझ में आया दुर्गेश, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब भिन्न बराबर क्या आ जाएगा हम लोग का, इसलिए भिन्न बराबर अंश बटा हर। तो अंश कितना हम लोग का x - 3 बटा x, इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1
यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है ना। और प्रश्न से चलते हम लोग यहाँ पे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कर रहा है कि मतलब 3 का में हो गया यदि अंश को 3 गुना, कितना गुना 3 गुना, तो अंश हमारा कितना है x - 3। तो इसमें क्या करेंगे 3 से x - 3 में गुना करेंगे। हर में कितना जोड़ा है 20, तो x + 20 बराबर कितना हो जाता है 1/8। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो दुर्गेश। एक बार और बता दे, ठीक है। प्रश्न से देखो, प्रश्न में क्या कर रहा है कि हर से 3 कम है, तो हर से 3 कम हो गया, ये वाला हो गया, यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा है कि अंश को 3 गुना, कितना गुना 3 गुना, तो अंश हमारा कितना है x - 3 है, x - 3 है। अब उसमें कितना से गुना करना है 3 से, 3 गुना कर रहे थे 3 से गुना करेंगे, समझ में आया। उसके बाद कह रहा है कि हर में 20 जोड़ दिया जाए, तो हमारा हर क्या है यानी x है ना। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे 20 जोड़ेंगे, तो 20 जोड़ दिए, तो आप क्या प्राप्त हो रहा है 1/8 हो जाती है। 1/8 तो बराबर 1/8। यहाँ तो कोई दिक्कत। मेन चीज़ हम लोग का यही है, बस इतना। जब इतना आ गया ना तो बुझ लो सब चीज़ आ गया। कहा है कि इसमें माना कि तो अंश हर तो हो जाएगा, लेकिन मेन चीज़ इसमें गुणा करना है कि भाग करना है कि जोड़ना है कि घटाना है, यही चीज़ इसमें सब कोई कंफ्यूज में रहता है। अब किसी को दिक्कत नहीं है, दुर्गे समझ में आ रहा है ना, ठीक। अब इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x - 9 अब बट्टा x + 20 बराबर 1/8। अब इसको बाई क्रॉस गुना करेंगे, बाई क्रॉस गुना करेंगे ना, तो इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 24x - 8 9 72 x + यहाँ तो किसी को दिक्कत कोई दिक्कत नहीं ना है। ये माइनस में इधर आ जाएगा तो आई प्लस में इधर आएगा तो 24x - x 20 + 72, ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 23x बराबर 92 होता है 92 हो गया। तो काट देंगे ऐसे 23 चौका 92, x बराबर 4 हो गया। अब x का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में ना, यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 में x का मान रखने पर। इसका इंग्लिश हिंदी आ जाएगा सबको ना, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो एक कौन है हम लोग का x - 3 और बटा कितना x, तो देखो x का मान 4 - 3 और बटा 4 यानी 1/4। सबको समझ में आया, दुर्गेश समझ में आया, लड्डू औरंगजेब नियाज समझ में आया, ये समझ में आया, ठीक।